काला नमक चावल। सिद्धार्थनगर जिले का बुद्धकालीन काला नमक चावल अपने स्वाद, सुगंध और पोषक तत्वों के चलते देश दुनिया में अपने पहचान बना सके, इसकी कवायद शुरू हो गई है। जिले में काला नमक की खेती करने वाले किसानों को उनके उत्पाद की बेहतर कीमत मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा 22-23 दिसंबर को 2 दिवसीय बायर सेलर मीट का आयोजन जिले मुख्यालय पर किया जा रहा है। इस बायर सेलर मीट में गुजरात, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, तमिलनाडु सहित विभिन्न प्रदेशों के बड़े चावल कारोबारी हिस्सा लेंगे। जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे इस प्रयास से स्थानीय लोगों को उम्मीद जगी है कि इस तरह इसकी ब्रांडिंग और किसानों के सीधे खरीदारों से जुड़ने से इस ऐतिहासिक चावल के उत्पादन में और बढ़ोतरी होगी और किसानों को उनके मेहनत की बेहतर कीमत भी मिल सकेगी। सिद्धार्थनगर जिले के तराई में भगवान गौतम बुद्ध के महल के अवशेषों और स्तूप के आसपास करीब 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पैदा होने वाले सुगंधित और पोषण से भरे काला नमक चावल का चयन 2018 में ओडीओपी के तहत हुआ था। काला नमक चावल के ओडीओपी में शामिल होने के बाद यहाँ के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत होने की एक आस जगी थी। इसी उम्मीद में 2000 हेक्टेयर की जाने वाली इस फसल का दायरा भी बढ़कर करीब 17,000 हेक्टेयर हो गया है। जानकारों का मानना है कि काला नमक की खेती का यह एरिया अब तक इससे दोगुना हो चुका होता, लेकिन काला नमक चावल के लिए बेहतर मार्केट न उपलब्ध होने की वजह से किसानों का मोह इस तरफ से धीरे धीरे भंग होने लगा और वह फिर से पारंपरिक खेती की तरफ जाने लगे। इलाके के किसान कहते हैं कि काला नमक चावल इस इलाके की पहचान और उनके लिए वरदान है। ये फसल अन्य फसलों की अपेक्षा ज्यादा वक्त लेती है और इसकी पैदावार भी कम होती है। साथ ही काला नमक की खेती में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सिर्फ देसी गोबर की खाद ही इस खेत में डाले जाते हैं। किसानों का कहना है कि अभी काला नमक को बेचने में उन्हें काफी दुश्वारियां का सामना करना पड़ता है। लोकल या आसपास के जनपद के लोग ही इसको खरीदते हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जिले से इसकी बिक्री नहीं हो पाती और न ही उन्हें इसका उचित रेट मिल पाता है। किसानों का कहना है कि अगर काला नमक के लिए सरकार अच्छा बाजार उपलब्ध कराए तो बुद्धकालीन काला नमक चावल यहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित होगा और यहाँ के किसानों की गिनती भी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से प्रगतिशील किसानों में होगी और यहाँ के किसान ज्यादा से ज्यादा काला नमक की खेती करेंगे। तेज बहादुर, सिद्धार्थनगर, मंझरिया। ये तेज बहादुर जी, काला नमक की खेती आप लगातार से कर रहे हैं। जब से ओडीओपी में इसको लिया गया अपने ज़िले से, तब से काला नमक को लेकर के क्या कुछ बदलाव आया है इसकी खेती में या इसके कुछ? अब इसके तो हम बढ़त किए हैं, अपना निजी मार्केट है वहीं में जाते हैं, जो निजी परिचय है, और सरकार के माध्यम से तो कुछ नहीं हुआ है। मतलब अभी तक ऐसी कोई एजेंसी नहीं आई जो आकर के यहाँ पे खरीद? कुछ नहीं। मीटिंग हुई है, मीटिंग हो रही है, मीटिंग भी गए हैं, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं है। अच्छा, ये कितने के मतलब उसमें पैदावार कितनी हो जाती है और किस तरह से आप लोग? अब हम इसमें 2 कुंटल पाते हैं चावल, मतलब 1 बीघे में, यानी 6 कुंटल प्रति एकड़ 3 बीघे में। और दूसरी फसल होती है तो वो कितना हो जाता है? अब इसमें गेहूँ लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 कुंटल हो जाता है, और जब साभा में गेहूँ लगाते हैं वो 6 कुंटल मिलता है। इसमें 2 कुंटल गेहूँ माइनस जाता है। अच्छा, इस तरह से अगर देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि अब उसकी पहले वाली खुशबू अब नहीं रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए हम दिखाओ, खुशबू मिलेगी आपको। ये बुद्ध भगवान की धरती है और बुद्ध भगवान द्वारा यहाँ लाया गया है। ये काला नमक वही कहीं से दे दिए हैं, तभी से इसके लिए मिट्टी और जलवायु बहुत पर्याप्त है। करीब 15-20 वर्ग किलोमीटर। ओम प्रकाश पांडे। ये पांडे जी, जो काला नमक की खेती है वो आप इसके किसान हैं, करते हैं, आपके हिसाब से सरकार को क्या कुछ करना चाहिए कि काला नमक की पैदावार और हो और बढ़ोतरी? अब काला नमक का पैदावार हमारा खाद वगैरह तो लगत नहीं है कि खाद अगर छोड़ दिया जाए तो हो भी नहीं करी। और पैदावार अपने हिसाब से ठीक है, वो तो ये बात नहीं भाई, जैसे जे कह ली जाए दर दवाई हमारा थोड़ा लगानी माची के।
और का हो रहा था। सरकार से क्या चाहते हैं आप? क्या सरकार से यह चाहा जाता है कि एकर सप्लाई बाहर अगर रहे तो हमारे पे इनका फ़ायदा रही। अभी जो आप लोग की जो मार्केट है, जो मतलब वो लोकल स्तर की है? वो लोकल स्तर का है, हमन का कोनो विशेष फ़ायदा ना हो पावत है। का किया जाए अब? 4-5 एकड़ बैठावा जाला कम से कम, लेकिन भाई वही पैसे का लालच, लेकिन पैसा नहीं मिलता उतना हमन के। जी, मेरा नाम रवि वर्मा, मंझरिया सिद्धार्थ नगर से हैं। काला नमक को लेकर के क्या कुछ चाहते हैं आप? क्या हो जाए तो मैं आप लोगों को जो है वो ज़्यादा मतलब काला नमक धान हमारे पूर्वज लगभग 2 पीढ़ियों से करती हुई आ रही है खेती, और खेती में अच्छे उपजाऊ भी हो रहे हैं, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो रही है पहले की अपेक्षा इस बार भी। इसके लिए कोई जैसे रूम वगैरह मतलब वो संग्रहालय होना चाहिए कि स्टोर हो, फिर वहाँ से सेलिंग हो, कहीं बाहर जाए, तो उसके लिए हम लोगों की बिक्री थोड़ा और पैदावार आगे भी किया जाए और बढ़ोतरी की जाए, जिससे मार्केट में नेशनल अदर स्टेट और कहीं अदर जगह जाने में भी इसके लिए उपजाऊ हो, और हम लोगों के लिए बेचने में भी अलग तरीके से बेचा जाए, यहाँ से ज़्यादा जाए मार्केट वैल्यू में इसकी, और MSP लागू करे सरकार की, यहाँ से और ज़्यादा बिके माल, यहाँ से हम लोगों की उपजाऊ खेती और हो। सरकार का कहना है कि काला नमक को लेकर के कई स्कीमें वो चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या आप लोगों के मतलब धरातल पर इस तरह का कुछ दिखता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई उतना नहीं दिख रहा है इफेक्ट सरकार के द्वारा भी इस पे। जो कुछ कोशिश हो रही है आप लोगों के द्वारा हो रही है। जी, क्या होना चाहिए? देखिए, काला नमक चावल जो बुद्धा राइस का नाम से कहा जाता है, जाना जाता था, उसका और जनपद सिद्धार्थनगर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है, और इसका बढ़ावा देने के लिए हम लोग और जिला प्रशासन का स्तर से मतलब काफ़ी स्तर से प्रयास किए जा रही है। और दिसंबर 22-23 में बायर सेलर समिट के रूप में पूरा भारत से हम लोगों ने व्यापारी लोगों को बुलाया, और इन लोगों को सारा आमंत्रण भी हम लोगों ने भेजा। इसमें माननीय कृषि मंत्री जी का आगमन आने की उम्मीद है, और साथ साथ जो MSME को माननीय मंत्री जी को भी मतलब हम लोगों ने आमंत्रित किया, और साथ में मतलब पूरा भारत से जितना भी हमारा व्यापारीगण लोग और उत्तर प्रदेश का अन्य राज्य से, अन्य जनपद से भी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया। ये 2 दिन त्यौहार जैसे होगा, और इससे जो बायर और सेलर दोनों को मतलब मुलाकात होगी, और साथ साथ जो काला नमक चावल का बढ़ावा देने का काम भी करेगा।